नमस्कार दोस्तों। निर्भय सर मैथ्स के इस यूट्यूब चैनल से मैं निर्भय चतुर्वेदी आपको बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरीज से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इस मोटिवेशनल स्टोरीज की सीरीज में आज मैं आपके लिए बहुत ही खूबसूरत कहानी लेकर के आया हूं। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है, ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का है, बहुत ही आलसी प्रवृत्ति का है और काम को टालना उसकी आदत हो चुकी है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, अभी नहीं थोड़ी देर बाद, ये उसकी बेसिक प्रवृत्ति है। दोस्तों, एक बाबा जी थे, गुरु जी। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य रहते थे और उन्हीं शिष्यों में से एक शिष्य बहुत ही ज्यादा आलसी था। तो बाबा जी को लगा कि ये बहुत ही ज़्यादा आलसी है और मेरे सानिध्य में है, मैं इसको किस तरीके से इसके जो इसका मार्ग है, जो इसका रास्ता है, जो इसकी आदत है, मैं इसको कैसे बदलूं। तो स्वामी जी ने, गुरु जी ने एक योजना बनाई और उस योजना में उन्होंने उस बच्चे को थोड़ा सा एक लालच दी, क्योंकि उनको एक सीख देना था उसको। उन्होंने एक लालच दिया कि ये बेटा एक जादुई पत्थर है, ये काला पत्थर है ना, इस काले पत्थर को तुम ले लो और इस पत्थर को तुम जहां भी घिसोगे वो पत्थर सोना बन जाएगा। अब जहां भी तुम घिसोगे, जिस भी चीज में घिसोगे, है ना, वो चीज सोना हो जाएगी। तो अब वो बहुत ही खुश हो गया। एक आलसी इंसान, दुनिया का कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो सक्सेस नहीं पाना चाहता, दुनिया कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो करोड़पति नहीं बनना चाहता, दुनिया का ऐसा कोई इंसान नहीं जिसको बहुत सारे पैसे नहीं चाहिए। अब वो बच्चा आलसी भले है, काम नहीं करना चाहता, लेकिन क्या पैसा नहीं चाहता है? बिल्कुल पैसा तो चाहता है, बिल्कुल सोना भी बहुत सारा चाहता है। लेकिन उस सोने के चक्कर में जो उसकी सोने वाली आदत है, ठीक है, स्लीपिंग, उस हैबिट को कैसे बदले। पत्थर ले लिया हाथ में, अब वो डे ड्रीम चालू कर दिया देखना कि अरे मैं इसमें से इतना सोना बना लूंगा, इतना सोना बना लूंगा कि आगे की मेरी जिंदगी बहुत अच्छी कट जाएगी। अब वो सोचता रहा और आलसी तो था ही, उसको लग गई नींद। ठीक है, लेकिन एक शर्त दिया था स्वामी जी ने, एक शर्त दिया था बाबा जी ने कि ये जो पत्थर है कल शाम तक तुम्हारे पास रहेगा, कल शाम तक में तुम जितना सोना चाहते हो उतना बना लो। अब भाई वो सोचने लगा कल शाम तक में तो मैं बहुत ही अरबपति बन जाऊंगा, बहुत सारा सोना बना लूंगा मैं। अब उसको क्या है, वो सोचते सोचते उसको लग गई नींद, वो सो गया। जब वो सो गया तो अब सारा काम फिर वो सपनों में देख रहा है कि मैं इतना करोड़पति बन गया, मैं यहाँ गया, मैं वहां गया, बिल्कुल सपनों में खोया हुआ भयंकर तरीके से। जब नींद उसकी खुली तो शाम के 7 बज चुके थे। शाम का 7 बज गया और आश्रम में क्या है कि खाने वाने का जो डिनर का प्रोग्राम वो थोड़ा सा जल्दी होता है। 7-8 बजे के आसपास सब लोग खाना खा रहे थे। उसने सोचा कि काम करता हूँ, मैं भी खाना खा लेता हूँ, उसके बाद फिर ये सब लोग सो जाएंगे तो मैं फिर हर चीज बहुत सारा सोना बनाने के काम में लग जाऊंगा। ठीक है, खाना वाना हुआ, खाना खाया, सब लोग रेस्ट में चले गए, अपना आराम करने के लिए गए। अब उसके मन में आया कि मैं मुश्किल से अगर 2 घंटे भी काम करूंगा ना तो इतना सारा सोना बना लूंगा, मुझे ज्यादा भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो एक काम करता हूँ, अभी खाया हूँ, सब लोग आराम कर रहे हैं, मैं भी थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ और रात में लगभग 2-3 बजे 4 बजे के आसपास उठूंगा और सुबह से लग जाऊं, क्योंकि उस समय का माहौल ऐसा रहता है कि कोई भी जागा हुआ नहीं रहेगा, सब नींद में बिल्कुल रहेंगे, खाली माहौल, बिल्कुल सुनसान, तो बहुत सारा मैं सोना बना लूंगा। अब वो क्या करता है, सो जाता है। दोस्तों, हमारे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि हम रात में टाइम टेबल बनाते हैं कि सुबह 4 बजे से पढ़ना है और हम सो जाते हैं। फिर आपको मालूम है कि वो बच्चा कितने बजे उठा होगा। तो बेटा जब वो उठता है तो सुबह के 7 बजे होते हैं। सुबह 7 बजे उठता है वो और फिर वो दिन नित्य क्रिया जो भी है वो करने के बाद में नाश्ता करता है। नाश्ता करने के बाद उसको लगता है कि चलो अब सोने का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं, सोना बनाएंगे बहुत सारा। ठीक है, लेकिन उसके बाद उसके दिमाग में फिर और कुछ आ जाता है, तो वो इधर उधर अपना टाइम वेस्ट करता रहता है, क्योंकि उसकी आदत ही बन चुकी थी। अब वो ऐसे ही करता रहा और दिन में फिर उसको नींद लग गई, वो सो गया। जब सो गया तो सो के उठा तो शाम हो गई। अब भाई दूसरे दिन की शाम थी और दूसरे दिन की शाम को स्वामी जी को पत्थर वापस करना था। तो अब उसके मन में एक गलत धारणा आ गई। वो धारणा क्या थी कि मैं इस पत्थर को बेच देता हूँ किसी को, अगर ये पत्थर बेच दूंगा तो मैं बहुत सारा कमा सकता हूँ। तो वो पत्थर बेचने जा रहा था तो बाबा जी रास्ते में मिल गए। उन्होंने उस पत्थर को वापस ले लिया कि बेटा अब तुम्हारा इस पत्थर में जो भी करना था उसका समय समाप्त हो गया है। पत्थर वापस दे दिया और स्वामी जी ने पूछा कि कितना सोना बनाया तुमने। उस बच्चे के पास, उस शिष्य के पास में कोई जवाब नहीं था। क्यों? क्योंकि उसने तो सिर्फ सपना देखा, उसने तो सिर्फ बस दिवा सपना देखता रहा, डे ड्रीम ड्रीम लगातार देख रहा, बनाता रहा, कुछ भी नहीं कर पाया। वो ऐसे ही सोचता रहेगा कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, है ना, मैं ये बनाऊंगा।
तो फिर वहां पर स्वामी जी ने समझाया, बेटा जीवन में जो भी इंसान काम को टालता रहता है वो इंसान जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो सकता है। इसलिए काम को टालने की प्रवृत्ति छोड़े। अगर अभी से 1 घंटे बाद शुरू करना है और आपके पास अभी टाइम है तो अभी से शुरुआत कर दो। कल नहीं, परसों नहीं, अभी। अगर अभी तो अभी क्यों नहीं? मान लो अभी अगर नहीं तो क्यों नहीं? ये अपने से खुद से प्रश्न कर रहे। अदरवाइज जीवन एक ऐसे मोड़ पर आ जाता है, जो हमारा भविष्य है वो ऐसे समय पर आ जाता है कि बाद में पछताने के अलावा कोई भी चीज हमारे हाथ नहीं लगती है। हम सिर्फ पछताते रहते हैं, काश हम उस समय ऐसा कर लेते तो। लेकिन इसलिए मैं कहता हूं कि आज से और अभी से आप लोग शुरुआत कर दीजिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप भी डे ड्रीम बनाते रहो, आप सिर्फ प्लान करते रहो कि कल हम 4 बजे से पढ़ेंगे, परसों रात में लेट नाइट हम पढ़ेंगे, है ना, और फिर हम इसके बाद ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, जब लॉकडाउन खुलेगा तब हम पढ़ाई करेंगे, लॉकडाउन के बाद हम 12-12 घंटे पढ़ के और 2 ही महीने में कवर कर लेंगे। नहीं बेटा नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप डे ड्रीम ना देखें, आप काम को टालने की आदत ना पालें, आप आलसी ना बने। अगर सच में आप रिजल्ट लाना चाहते हैं, अगर आप सच में अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। दोस्तों इस कहानी के अगले एपिसोड के साथ मैं आपसे फिर जुड़ूंगा और तब तक मैं आपको एक छोटी जानकारी दे दूं कि मैं आपको लगातार अनअकैडमी पर पढ़ा रहा हूं और अनअकैडमी लर्निंग ऐप अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप उस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए। उसमें मेरी क्लास सुबह चलती है 9 से 11 और रात में चलती है 10 से 11 रीजनिंग की क्लास। तो 10 से 11 रीजनिंग की क्लास और सुबह 9 से 11 मैथ्स की क्लास पढ़ने के लिए आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिए। आपको इन क्लासेस के माध्यम से बहुत सारा बेनिफिट होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस कहानी के बाद आज से ही क्लासेस लेना चालू करेंगे, आज से ही पढ़ाई करना चालू करेंगे, आज से ही प्रॉपर नोट्स मेंटेन करना चालू करेंगे और पूरे ईमानदारी के साथ में अगले 3 महीने में अपनी तैयारी को आज जहां पर है उसको 50% और ऊपर ले आएंगे। दोस्तों किसी भी चीज में सक्सेस पाने के लिए समय जरूर लगता है, लेकिन असंभव कोई भी चीज नहीं होती है। अगर हम शिद्दत से प्रयास करें तो हमें रिजल्ट जरूर मिलेगा, 101% मिलेगा। तो चलिए मैं इस कहानी की सीरीज में अगले एपिसोड में आपके साथ फिर से मिलूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।